ऐसो हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल हमेशा हम सबों के साथ होता रहे। ऐसो खुदावंद के सुनहरी वादों के सिलसिले के मुताबिक आज हम ज़िंदगी के दरख्त के बारे में गौर करेंगे। मुकाशा उसके दूसरे बाब और उसकी 7वीं आयत के दूसरे हिस्से में खुदावंद यीशु मसीह ने फरमाया, जो गालिब आए मैं उसे उस ज़िंदगी के दरख्त जो खुदावंद के फरदौस में है फल खाने को दूंगा। ज़िंदगी का दरख्त बाग़ अदन के दरमियान में लगाया गया था और ये आदम और हवा के लिए ममनू नहीं था। यानी आदम और हवा जब चाहते वो ज़िंदगी के दरख्त का फल खा सकते थे। हम जानते हैं कि आदम और हवा के रोज़मर्रा के लिए खुदावंद ने उनकी ताज़गी के लिए इंतज़ाम किया था और बाद में बाग़ अदन में और बहुत से ऐसे दरख्त थे जो फलदार थे। लेकिन ज़िंदगी के दरख्त का लगाना खुदावंद की मोहब्बत का एक सबूत था कि खुदावंद चाहता था कि आदम और हवा इस दरख्त का फल खाएं और हमेशा की ज़िंदगी जो उनके लिए मुकर्रर की गई थी उससे लुत्फ़ अंदोज़ हों और ताज़ा दम रहे। ज़िंदगी के दरख्त का लगाने का मकसद ये था कि आदम और हवा की ज़िंदगी का इर्तिका कायम और दायम रहे और वो हमेशा बका की हालत में अब्दियत की ज़िंदगी बसर करें। लेकिन हम जानते हैं कि आदम और हवा ने नाफरमानी की और फिर इसी ज़िंदगी के दरख्त की हिफाजत की गई और बाग़ अदन के चौकेट 16 जन तलवार जो थी वो ठहरा दी गई और उस रास्ते को उस 16 जन तलवार और करोबियों के साथ हिफाजत की जाने लगी और फिर आदम और हवा उस ज़िंदगी के दरख्त के पास ना जा सके। हमारे खुदा यीशु मसीह और ज़िंदगी के दरख्त में क्या निस्बत है? हम देखते हैं कि ज़िंदगी का दरख्त बाग़ अदन के दरमियान में लगाया गया था और खुदा यीशु मसीह के जी उठने के बाद उसकी खुदावंदियत का जो जिक्र मुकाशा की किताब में है वो ये है कि खुदा यीशु मसीह उन चरागदानों के दरमियान कूद है और ये चरागदान कलीसियाएँ हैं। यानी आज भी और कल भी और अब तक खुदावंद अपनी कलीसियाओं के दरमियान घूमता है ताकि उनको देखे, उनका जायज़ा ले और उनकी देखभाल करें। ऐसो ज़िंदगी का दरख्त और हमारे खुदा यीशु मसीह जो दूसरी निस्बत मैं आपके सामने बयान करना चाहता हूँ वो उसके फल को खाना है। खुदा यीशु मसीह ने इसी बात को हमेशा की ज़िंदगी की रोटी के हवाले से कहा कि मैं हमेशा की ज़िंदगी की रोटी हूँ, जो मुझे खाएगा अब तक जिंदा रहेगा। और फिर खुदा ने उससे कहा कि जो मेरा खून पीता है और जो मेरा गोश्त खाता है उसमें हमेशा की ज़िंदगी है, क्योंकि मेरे आने का मकसद ही बनीनो इंसान को, आदम और हवा की नस्ल को हमेशा की ज़िंदगी बख्शना है। इसलिए हम देखते हैं कि खुदा यीशु मसीह के कलाम के वसीला से हमें यह सिखाया गया है कि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की ज़िंदगी पाए। और ख़ुद खुदा यीशु मसीह ने कहा कि अच्छा चाह मैं हूँ, मैं इसलिए आया कि वो ज़िंदगी पाएँ और कसरत की ज़िंदगी पाएँ। और फिर एक मुकाम पर खुदा यीशु ने कहा कि जो मुझ पर ईमान रखता है वो अब तक हलाक ना होगा, क्योंकि मैं उसे हमेशा की ज़िंदगी दूँ। तो हमेशा की ज़िंदगी के दरख्त का फल भी इसी मकसद के लिए था कि आदम और हवा हमेशा जिंदा रहें। और हमारे खुदा यीशु मसीह का इस दुनिया में आने का मकसद भी ये था कि हम उसे हासिल करें, उसके बदन और खून को खाएं और बपतिस्मा के वसीला से उसके बदन यानी कलीसिया में शामिल हों ताकि उसके वसीला से हम हमेशा की ज़िंदगी पाएँ। और एक ख़ास बात जो अब आपके सामने जिक्र करना चाहता हूँ ये कि हम देखते हैं कि खुदा ने उस ज़िंदगी के दरख्त की हिफाजत की और करोबियों के साथ, और फिर हम देखते हैं उस बाग में उसने 16 जन तलवार के साथ उसकी हिफाजत की और उस राह को महफूज किया। उस राह को जानना, वो राह हमारे लिए खोलना, वो 16 जन तलवार को हटाना, करोबियों को हटाना, ये सिर्फ़ और सिर्फ हमारे खुदा यीशु मसीह का इख्तियार है जो मुर्दों में से छी उठा और किबरिया की दाईं तरफ जा बैठे। इसलिए उसने कहा कि राह, हक और ज़िंदगी में हूँ, कोई मेरे वसीला के बगैर बाप के पास नहीं जा सकता, यानी उस ज़िंदगी के दरख्त के पास नहीं सकता जिससे ज़िंदगी ज़ाहिर होती है। और खुदावंद का जो नाम है उससे यही मुराद है कि खुदा वो है जो ज़िंदगी रखता है और ज़िंदगी की कुदरत और उसकी फजीलत को इर्तिका के लिए इस्तेमाल करता है।
और खुदावंद ही के वसीला से हमें ज़िंदगी हासिल होती है, और ज़िंदगी के दरख्त का फल भी खुदावंद ही के वसीला से हासिल होती है, जो उसने अपने इकलौते बेटे के वसीला से हमें बख्शा है। राह हक़ और ज़िंदगी में हो। खुदा यीशु मसीह वो रास्ता है, खुदा यीशु मसीह वो वसीला है, खुदा यीशु मसीह की वो कुदरत है जो हमें उस ज़िंदगी के दरख्त के पास ले जा सकती है, जिसे हम खाकर अब्दियत को हासिल कर सकते हैं और अब्दी ज़िंदगी को लुत्फ़ हासिल कर सकते हैं, और उसकी ताज़गी के वसीला से हम हमेशा खुश और शादमान रह सकते हैं। इसलिए आइए, अगर हम उस ज़िंदगी के दरख्त का फल खाना चाहते हैं तो अपने खुदा यीशु मसीह के कदमों में गिरें, उसे सिजदा करें, उसे अपना खुदावंद जानें, क्योंकि उसी के वसीला से हम और हमारा घराना निजात पाते हैं। खुदावंद इस कलाम के वसीला से और ज़िंदगी के दरख्त और हमारे खुदा यीशु मसीह की ज़िंदगी के हवाले से हम सबों को बड़ी बरकत और सलामती बख्शे। आमीन।